ईरान का इसराइल पर 30 तबाहकुन मिसाइलों से हमला। हैफा में जबरदस्त धमाके, 2 इमारतों में आग भड़क उठी। ईरानी मिसाइलों ने राफेल मिलिट्री कंपनी को तबाह कर दिया। ईरानी फौज का कहना है इसराइल में अहम अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के घर पर भी बमबारी। ईरानी हमलों में 14 इसराइली हलाक, 380 से ज्यादा जख्मी हो गए। 9 इसराइली जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तल अबीब के करीब बैत-ए-याम के इलाके में 35 इसराइली लापता हो गए। इसराइली फौज की शहरियों को महफूज पनाहगाहों में रहने की हिदायत। पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान ने इसराइल पर सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। तल अबीब, मकबूजा, बैतुल मक़दस और हैफा धमाकों से गूंज उठे। हैफा में ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में भी आग लग गई। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ईरानी हमलों में मुतासर। पासदारान इनकलाब का हैफा में इसराइल की अहम तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। कहा कि खैबर, बदर और अमाद मिसाइलों से हैफा और तल अबीब को निशाना बनाया। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है दुश्मन ने तवानाई स्ट्रक्चर पर हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की। इस बार मजीद मौसर और फैसलाकुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। ईरानी सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल शादमानी ने कहा इसराइल पर हमले मजीद तेज करेंगे। इसराइली हमले रुकने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इसराइल ने अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। एमरजेंसी के नफाज की मुद्दत 30 जून तक बढ़ा दी। इसराइली हमले में ईरानी इंटेलिजेंस चीफ जनरल काज़मी शहीद। इसराइल ने ईरान के मजीद 5 एटमी साइंसदान शहीद कर दिए। शहीद ईरानी एटमी साइंसदानों की तादाद 14 हो गई। इसराइली फौज का कहना है कि 50 जहाज़ों से 170 ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। जौहरी साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। वस्ती तेहरान में पार्लियामेंट के करीब भी धमाके। ईरानी फ़ज़ाइया और पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। इसराइली ड्रोन ने तेहरान में वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। इसराइली बमबारी से ईरान में तेल के 2 डिपो तबाह, एक में आग लग गई। मगरबी ईरान में जेर ज़मीन मकाम को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में 128 ईरानी शहीद, 900 जख्मी हो चुके। इसराइल ने ईरानी शहरियों के लिए हंगामी इनखला का पैगाम भी जारी कर दिया। कहा कि आम ईरानी शहरी अस्करी तंसीबात से दूर रहें। हसास इलाकों में मौजूदगी पर ईरानियों की जिंदगी को खतरा होगा। ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू हो गई। इसराइली मीडिया का दावा। कहा कि इसराइल की ईरान से मुआहिदे के लिए बातचीत हो रही है। इसराइल के पास अभी तक जंगबंदी की कोई ठोस तजवीज़ मौजूद नहीं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को नुमाया तौर पर नुकसान पहुँचाया है। नतंज और अस्फहान जौहरी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुँचाया। हम ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। हमारे असल अहदाफ फौजी और जौहरी मकामात हैं। ईरान का इसराइली शहरियों के लिए जवाबी पैगाम जारी। ईरानी पैगाम में इसराइलियों को कहा गया कि आप जल्द ही तबाहकुन ताकत के मिसाइल हमले का निशाना बनेंगे। इसराइली शहरी असलहा प्लांट्स और एटमी तंसीबात से दूर रहें। इसराइली फौजी तहकीकी इदारों और रिफाइनरीज वाले इलाकों से निकल जाएं। इसराइली फौरी तौर पर अपना मुल्क छोड़ दें। इसराइलियों के पास अपनी जान बचाने का यही वाहिद तरीका है। ईरानी हुकाम ने इब्रानी ज़बान में जवाबी वार्निंग जारी की। इससे पहले इसराइल ने ईरानियों को फारसी ज़बान में पैगाम जारी किया था। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक है। हमलों के पीछे अमेरिकी पुश्तपनाही के सबूत मौजूद हैं। अमेरिका को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि तेहरान इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में कर रहा है। हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। एटमी तंसीबात और तवानाई के ढांचों पर हमले जंग को खलीज फारिस तक ले आए हैं। अब्बास अराग़ची मजीद बोले कि इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात सबोताश किए। यूरेनियम की अफजोदगी 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रहेगा। किसी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेंगे जो पुरअमन जौहरी तवानाई के हसूल से रोके। ईरान की एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद इरावानी ने
सलामती कौंसिल में जमा कराए गए खत में कहा कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ रहे तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहिदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के डिस्ट्रॉयर जहाज को खलीज फारिस में दाखिले से रोक दिया। कहा कि ब्रिटिश नेवी का जहाज इसराइली मिसाइलों की रहनुमाई के लिए खलीज फारिस आना चाहता था। उधर अमरीकी इंतजामिया ने जंग में शामिल होने की इसराइल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ ने तस्दीक करते हुए कहा कि खित्ते में अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का अपने जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। कहा फौजी असासे मुंतकिल करने का मकसद किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना है। उधर G7 इजलास में ईरान इसराइल तनाज़े पर 4 निकाती इत्तेफाक राय की कोशिश। जर्मन चांसलर का कहना है ईरान एटमी हथियार न बनाए, ये पहला उसूल होगा। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए मुतहरिक। चीन और तुर्किया ने जंग बंदी के लिए सालसी की पेशकश कर दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी हममनसब ट्रंप से राब्ता। कहा कि जंग खत्म करने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। चीन ने ईरान पर इसराइली हमलों की खुलकर मजम्मत की। चीनी वजीर खारजा वांग जी के ईरानी और इसराइली हममनसबों को फ़ौन जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। कहा कि पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ है। इसराइली हुकूमत ईरान के साथ तनाज़ा बढ़ाना चाहती है। इसराइल चाहता है कि अमरीका को इस जंग में शामिल किया जाए। ईरानी सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान मिलकर खित्ते को पुरअमन बनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर के दरमियान भी राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने नेतन्याहू हुकूमत को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बड़ा खतरा करार दिया। अमरीका का ईरान जंग में मुलव्विस होना इसराइली साजिश करार। इसराइल अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग में झोंक देगा। CIA के साबिक अफसर ने 11 साल पहले अमरीका को खबरदार कर दिया था। फिलिप जेराल्डी ने 2014 में अमरीका को खबरदार करते हुए कहा था कि ईरान से जंग इसलिए नहीं होगी कि अमरीका को कोई खतरा है, बल्कि जंग इसराइली लॉबी के प्रोपेगेंडे की वजह से होगी। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। ईरानी मुबस्सिर ने बरतानवी TV के हक़ाइक़ मुस्तरद करने की कोशिश की। बेनकाब कर दी है। प्रोफेसर मोरदी ने बरतानवी TV के एंकर से कहा हक़ाइक़ मस्त करने की कोशिश ना करें, आपकी हुकूमत और मीडिया बेनकाब हो चुका है। यूरेनियम अफजोदगी पर अमरीका का मौक़िफ़ पहले कुछ और था। ईरान पर हमले के बाद अमरीका ने मौक़िफ़ अचानक बदल लिया। भारतीय शहर की दरनाथ में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 7 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से कीदरनाथ जा रहा था। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। उधर बरतानवी F-35 लड़ाका तैयारी की भारत में हंगामी लैंडिंग ईंधन की कमी की वजह से हफ्ते की रात रियासत केरला में की गई। जंगी तैयारे ने मुमकिन तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरी थी। भारत के शहर पुणे में पुल गिरने से 6 सयाह हलाक, 25 लापता हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक पुल गिरने से 25 अफराद नदी में बह गए। सयाहती मकाम कर्णमाला में नदी पर बना पुल गिरने का वाकया पेश आया। जिस वक्त पुल गिरा उस वक्त सयाहों की बड़ी तादाद उस पर मौजूद थी। इमदादी कारकुनों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया। वाशिंगटन में अमेरिकी फौज की 250वीं सालगिरह की शानदार परेड सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और दीगर आला फौजी हुकाम शरीक हुए। 7000 फौजी एहलकार और 150 से जायद फौजी गाड़ियां परेड में शामिल। मुख्तलिफ अस्करी दस्तों, जदीद हथियारों और तैयारों की नुमाइश की गई। सदर ट्रंप ने बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से परेड का नजारा किया। ट्रंप ने अमेरिकी फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया और उनकी बहादुरी की तारीफ की।